मैंने कल के प्रवचन में बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कोई ध्यान देता तो मुझसे बोलता बाद में। सुनने वालों ने भी ध्यान नहीं दिया जो बाहर सुने। मैंने कल बोली थी कि मुमुक्षुओं में हमेशा निश्चयाभासी होता है, व्यवहाराभासी नहीं होता। इसका अर्थ तुम लोगों को समझ ही नहीं आता। क्या कहा मैंने? मुमुक्षुओं में जब भी होगा निश्चयाभासी होगा, व्यवहाराभासी हो ही नहीं सकता। और सुनो मजेदार बात, जो व्यवहाराभासी मुमुक्षु में होगा वो सबसे बड़ा धर्मात्मा होगा। इतना क्रांतिकारी वाक्य है जो मैं बोल रहा हूँ। अभी मुझे पता है तुम अभी इसकी व्याख्या नहीं समझ पा रहे कि क्या कहना चाहते। जो समझ गया होगा वो समझ गया होगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि तुम मुमुक्षुओं में निश्चयाभासी वाले को तो निश्चयाभासी कहोगे उदाहरण के लिए, लेकिन जो व्रतशील संयम आदि में लगा हुआ है और है मुमुक्षु के ग्रुप में शामिल, और वो पुण्य करो, दया दान पूजा वो करना ही चाहिए, इसके बिना आत्मा ने ऐसा ऐसा कर, तुम उसको सबसे बड़ा धार्मिक मानते हो। तुम ये नहीं कहते अरे व्यवहाराभासी है, तो तुम कहते नहीं नहीं ये बैलेंस में है। अंत समझ में आया ना? उसको तुम बिल्कुल धार्मिक मानते हो, बहुत जबरदस्त। इसलिए मोक्षुओं में व्यवहाराभास की कभी चर्चा ही नहीं आती कि तुम व्यवहाराभासी हो जाओगे। काहे की चर्चा आती है? जितने पंडित विद्वानों को स्वच्छंदी हो जाओगे, स्वच्छंदी। वो ये नहीं कहता व्यवहाराभासी हो जाओ। कोई मिला तुम्हें आज तक ऐसा कहते? तो ये मोक्षु में व्यवहाराभासी क्यों नहीं हो सकते साहब? साहब ये आत्मा की बात करते इसलिए कहाँ से सीखा तुमने? आत्मा की बात करने से कोई व्यवहाराभासी नहीं होता। कैसी मूर्खता की बात है? सुनो, व्यवहाराभासी माने क्या? जो जड़ की क्रियाओं का कर्ता अपने को माने, एक जो पुण्य करना चाहिए, पुण्य में उपादेय बुद्धि माने, ये सब व्यवहाराभासी। पुण्य करे बिना धर्म नहीं होता, अरे पुण्य तो करना ही चाहिए, पुण्य उपयोगी है, उपादेय नहीं। जैसे जैसे बढ़िया बढ़िया वाक्य निकालते हैं लोग, जनता सोचती क्या वाक्य यार, क्या कहा? पुण्य उपयोगी है, उपादेय नहीं। मूर्ख हैं वो लोग जो पुण्य को छोड़ के बैठे। ये चर्चा सुनी होगी कि नहीं? अब इसमें भूल निकाल दूं 1 सेकंड के अंदर। ये उपदेश में भी भूल है, और ये समझाने में भूल है, और समझने में भूल है। पूछो कैसे? पुण्य छोड़ के बैठे, इसका मतलब तुम ये मानते हो कि जीव पुण्य पाप का करता है। पहले नंबर की भूल। तुम्हें विश्वास नहीं है कि जो आत्मा का सच्चा प्रेमी होगा उसके जीवन में पुण्य हुए बिना नहीं रहेगा। तुम्हें विश्वास नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता पुण्य को अलग से देना पड़ेगा डोज। गुरुदेव को पूरा विश्वास था कि जिसे आत्मा से सच्चा प्रेम होगा उसके भूमिका के अनुसार दया दान पूजा भक्ति होंगे। इसमें क्या सोचना, क्या बताना। और आत्मा से प्रेम नहीं होगा तो होके भी वे कुछ नहीं होंगे। ये बात समझ में नहीं आती लोगों को। डर लगने लगा है मुमुक्षुओं को। नहीं वो आप समय सार पढ़ाते पढ़ाते बीच में बोलने लगेंगे, देखो जी ये निश्चय की बात है, ये परम शुद्ध की बात है, इसका मतलब व्यवहार छोड़ देना ऐसा नहीं। उसने छोड़ा ही कब था तो तुम इतने घबरा रहे हो? नहीं समझ में आया? ये तो पहले ही डरा दिया तुमने, करेगा क्या? देखो ऐसा समझ लो, उदाहरण दो इसके लिए। उदाहरण में जल्दी ख्याल में आता है। मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा। चलो अच्छा, तुमने वीरता के अच्छे से बढ़िया बढ़िया बड़ा खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मैं हमने सुनी कहानी थी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ। ऐसे बढ़िया 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 बातें पढ़ा रहे थे अपने बेटे को। बेटे ने कहा समझ गया, मैं जान दे दूंगा देश की रक्षा के लिए, मैं मिलिट्री में जाऊंगा।
ये तो तू ज्यादा ही समझ गया, ये इतने नहीं। फिर पापा आखिर वो बॉर्डर पे सैनिक मर रहे, वो भी तो अपने देश के लिए मर रहे हैं। मैं कहाँ इस घर में बैठ के ये 2 रोटी खाता रहूं और बाल बच्चों, मैं देश के लिए, ये भैया हटा ये सब, कुछ नहीं देश बेस, वो है बहुत करने वाले। तो तुम ये भाषण दे ही काहे को रहे थे फिर, इतने घबराए हुए आदमी हो काहे को फिर तुम ये देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे थे उसको। ऐसे ही हम हैं, आत्मा का पाठ पढ़ाएंगे, कोई किसी का करता धरता नहीं है, एक तरफ दूसरे तरफ को छूता नहीं है, पर्याय से बढ़िया बात करेंगे। तो फिर बोलेंगे, वो कहेगा बिल्कुल ऐसे ही स्वरूप है, हाँ ऐसे ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूजा पाठ छोड़ दो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दयादान छोड़िए, पढ़ाई का है पूरे। फिर इतने डरे हुए हो तुम्हें ये विश्वास ही नहीं है कि आत्मार्थी अगर सच्चा होगा तो करेगा ही करेगा। कि साहब बहुत से आत्मार्थियों को हम जानते भी नहीं, तो तुम डरते क्यों? नहीं करते तो क्या फर्क पड़ता है? टोडामल जी साहब ने साफ साफ लिखा है, अभी पढ़ के सुनाऊंगा। जो टोडामल जी साहब से प्रश्न किया कि साहब हम निश्चय का उपदेश देंगे और कोई ये सब निश्चयबाजी हो जाएगा तो हम क्या करें साहब, ऐसा उपदेश नहीं देना। तो टोडामल साहब ने लिखा है, अरे भाई गधा मिश्री खाने से मर जाए तो सज्जन पुरुष मिश्री खाना नहीं छोड़ते, ठीक है? और क्या फर्क पड़ता है, 4 गति में तो वैसे ही घूम रहा था। आत्मा की बात समझे में ना, और अपन अगर निश्चय की बात समझाई और निश्चयवासी हो भी गया तो भी 4 गति में घूमता रहेगा, और क्या है। लेकिन निश्चय की बात समझाई और आत्मा समझ में आ गया तो अनंत काल के लिए सुखी हो जाएगा ना।